जय श्री राम दोस्तों, वॉक विद चर्चा में आप सबका स्वागत। डीप स्टेट और लाल जिहाद के नेक्सस पे मैं काफ़ी सालों से बात कर रहा हूँ और हमें उनका लेटेस्ट उदाहरण फिर से मिला जब यूएस के जाते हुए प्रेसिडेंट से डीप स्टेट ने ऑर्डर दिलवाया कि भैया रशिया पे यूक्रेन अटैक कर दे ताकि ग्लोबल क्यास हो। फिर बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि बाकी सब पीस कीपर्स हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट अडानी के ऊपर एक केस किया ब्राइबरी का, इंडिया में ऑफिसर्स को ब्राइब करने के लिए यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने। कब? जबकि टेन्योर ख़त्म होने वाला है कमला हैरिस का और जो बाइडेन का। क्यों किया? क्योंकि डीप स्टेट के जो 5 की पिलर्स हैं जिसके बारे में हम सब लोग बात करते हैं, फाइनेंस, फार्मा, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, इन सबको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है अडानी का ग्लोबल एक्सपेंशन। इंडियन कंपनी विच इज़ क्रिएटिंग पेन पॉइंट्स फॉर ग्लोबल डीप स्टेट नेटवर्क्स एसेट्स, क्योंकि अभी तक या तो चाइना था या यूएस कंपनीज या यूरोपियन कंपनीज कॉन्ग्लोमरेट्स जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही थी। अडानी, अंबानी और इंडिया की बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं, क्या वो भारत सरकार की बैकिंग से ग्लोबल नेटवर्क्स में एक्सपेंड कर रही हैं जो क्रिटिकल है इंडिया की एनर्जी नीड्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी के लिए। और उसका नतीजा ये है कि चाहे ईरान का चबार पोर्ट हो, चाहे इज़राइल के पास हो कोई पोर्ट, या कहीं पे कोल माइंस करनी हो, एयरपोर्ट्स करने हो, तो सरकार इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को बोलती है कि भैया आप यहाँ पे एसेट्स क्रिएट कीजिए। सरकार सपोर्ट करती है उसको। लेकिन क्योंकि डीप स्टेट के जो इंडिया पार्टनर्स हैं, कांग्रेस एंड सन्स, वो ज़िंदगी भर लूट, झूठ और फूट की राजनीति पे रहे हैं। या तो वो लूटते रहे हैं, या फूट डालते रहे हैं, या झूठ बोलते रहे हैं। तो उनको लगता है कि हर जगह रिश्वत, हर जगह पैसे खिलाए जा रहे हैं और मोदी जी को जेब में पैसे आ रहे हैं। और ये लांछन वो पिछले 10 साल में मोदी जी पे चिपका नहीं पाए। बिजनेस बिजनेस की तरह होता है, बहुत सारे लोगों की सहूलियतें देखी जाती हैं और ये ग्लोबल नेटवर्क करते हैं। दैट्स द रियलिटी। क्योंकि सारा पैसा ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस जो करप्ट हैं, वरना वो आपको काम नहीं कर देंगे। इसको हम सिस्टम मैनेजमेंट बोलते हैं बिजनेस की भाषा में। सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आज भी सरकारी दफ्तरों में रिश्वत चल रही है। पुलिस वाले आज भी, अफसर आज भी पैसे मांग रहे हैं, वकील आज भी पैसे मांग रहे हैं क्योंकि वो जज को जानते हैं। जो जिसको ज़्यादा जज को जानता है, ये सबको पता है। लेकिन वो ब्राइबरी एक परिवार नहीं खा रहा, ऐसे लोग नहीं खा रहे जो उस ब्राइबरी तक को कमाने के लिए कुछ नहीं करते। किसी भी पॉलिटिशियन, खास तौर पे गांधी परिवार के पास इनकम के सोर्स का है वो आज तक नहीं पता चले। हेरल्ड स्कैम में ये बेल पर हैं, लालू यादव चारा घोटाले में जेल पर हैं, बेल पर हैं। शरद पवार का पूरा परिवार यूपी के यादव परिवार जैसा है, एक पूरा नेटवर्क पूरे बिजनेसेस से हफ्ता वसूलता रहा, क्रिमिनल माफिया को कंट्रोल करता रहा। और ये लोग बात करते हैं यूएस लॉज की, उन लॉज की जिसके बेसिस पे ग्लोबल मोनोपोलीज यूएस ने क्रिएट करी हैं। चाहे वो फार्मा हो, पेटेंट का हम सब ने फाइज़र का देखा, और सबको लगता है कि फाइज़र जो है वो इंडिया में एथिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू वैक्सीन बेचना चाहता था। लेकिन इंडिया ने उनको इंडिकमेंट नहीं इशू किया। शुड इंडिया डू दैट? ऑफ कोर्स इट शुड। यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस कैंड, आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया में काम करना चाहती हैं, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी साइन नहीं करना चाहती। करप्शन और ब्राइबरी तो छोड़ दीजिए, इंडिया हैज़ टू स्टिल टू इम्प्लीमेंट फटका लाइक लॉज। तो ये जो नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, इसका काम ये नहीं है कि भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो। लिख दे सारी पार्टियां आज कि हम किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अगर हमारे में से कोई भी
यूएस बाय लॉज की तरह करप्ट पाया जाए, अंडर करप्ट पाया जाए, तो हमें जेल हो जाए एज पर यूएस बाय लॉज। लिखिए, नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा करप्शन नहीं है, इनका एजेंडा है देश को लूटना, देश को झूठ में बोल बोल के दलदल में, आग में लगातार धकेलते रहना, फूट डाल के। वोट जिहाद हमने देखा। इनके लिए सरतन से जुदा जो है वो सेफ नारा है, और एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो नफरत का नारा है। बटेंगे तो कटेंगे, जो कि वार्निंग है। सारे हालात देखते हुए वो नफरत वाला नारा है। अपने बचाव में दिया गया नारा नफरत का हो जाता है। तो इस माइंडसेट की पार्टीज कभी भी देश के बारे में नहीं सोच सकती। शायद यही रीज़न है कि जो भारत की कंपनीज 70 साल में नहीं कर पाई, वो पिछले 10 साल में मोदी जी ने कर दिखाया है। 65 साल में नहीं हुआ। वो ग्लोबल नेटवर्क खड़ा हुआ है, वो ग्लोबल पावर खड़ी हुई है, और शेयर मार्केट में वो दिखता है। कोई भी छोड़ के जाए, लेकिन मार्केट नहीं टूट रही। मार्केट बार बार रिबाउंड कर रही है, क्योंकि मार्केट को ये भरोसा है कि भारत के शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉक होती जा रही है। द मोर इंडिया स्ट्रेंथ ग्रोज ग्लोबली, एंड इट इज़ नॉट जस्ट IT कंपनीज हु आर ड्राइविंग दिस टाइम। और इसके लिए हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। लेकिन ग्लोबल डीप स्टेट और उसकी जो लाल जिहाद नेटवर्क हैं, वो हर जगह कियोस क्रिएट करेंगे। उनका प्रयास ये रहेगा कि भारत में भी कोई ज़ेलेंस्की पैदा हो, जो चाइना से या रशिया से या किसी से भी युद्ध छेड़ दे। एक बार पाकिस्तान से हमला क्यों नहीं कर रहे हो? जब काम सिर्फ आवाज़ उठाने से चल जाता है, वो ये नहीं बोलते कि निज्जर को क्यों नहीं मार रहे। जो यूएस बोलता है निज्जर को, पन्नून को हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहा? वहाँ पे उनकी आवाज़ किसी ने नहीं बोला कि यूएस गवर्नमेंट को पन्नून को हैंड ओवर करना चाहिए टू थ्रेटनिंग इंडियन डिप्लोमेट्स। नहीं बोला कोई। ये जो डबल फेस स्टैंडर्ड्स हैं, ये भारत की जनता को दिखते हैं, भारत की जनता समझती है। और इसलिए भारत खड़ा होता है अडानी के साथ, भारत खड़ा होता है अंबानी के साथ, भारत के रियल वेल्थ क्रिएटर्स के साथ, भारत के रियल जॉब क्रिएटर्स के साथ। सिर्फ रिजर्वेशन कोटे पे जॉब देने वालों के साथ नहीं, उसकी सिर्फ बात करते हैं। वो लोग नहीं जो कर्नाटका जैसे संपन्न राज्य को बर्बाद कर देते हैं, हिमाचल जैसे खूबसूरत प्रदेश को बर्बाद कर देते हैं, और जिनके राज्य में सिर्फ भ्रष्टाचार है। तमिलनाडु से देख ले, बिहार जब तक लालू थे तब तक, और हर परिवारवादी भ्रष्टाचारी है, हर परिवारवादी। तो इसके खिलाफ, और वक्फ के मामले में तो मैं आया ही नहीं अभी। तो ये सारी चेन्स लिंक्ड हैं, और जितना हम इन चेन्स को समझेंगे, सबके पीछे सिर्फ यही नेटवर्क काम करता है, लाल जिहाद का और डीप स्टेट का। इनसे बचिए, इनको समझिए। समझदारी में ही बचाव है, और बचेंगे तभी जब इनसे दूर रहेंगे। धन्यवाद। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।